चंडीगढ़ रहूं या फरीदाबाद में रहूं, मैं भाई के बीच ही रहती हूँ, उनके दिल में बसती हूँ। मेरे भाइयों, जिस दिन लल्लन में कांड हुआ और रोडों पे लोगों ने हिंदू मुसलमान मचा दिया और होटल से परे सारी गाड़ियां रोक ली, उस दिन बहन के बच्चा खड़ा होके और गाड़ी बचाने में लग गए थे। तो उस दिन में मेवात में इलेक्शन लड़ने नहीं आई थी, ना इलेक्शन में लड़ने का कोई विचार था। ये तो मेरे भाइयों ने विचार बनाया है, मेरी यहाँ की जनता ने विचार बनाया, मेरा यहाँ से कोई लड़ने का विचार नहीं था। जहाँ दिन लल्लन का कांड हुआ, वहाँ दिन होटल में गाड़ी तोड़ी जा रही थी इन्हीं मेरे भाइयों की, तब दया पे फोन गया, जब भी फरीदाबाद में थी, पुराना में नहीं थी। कि आपने सिंगार में भी इंटरव्यू लिया था मेरा, और आपने हमारे पास पोस्ट भी है। दरअसल कुछ टाइम से नई बिछोर सिंगार सब लोग जाते थे और कहने लगे कि बहन जी आप इलेक्शन लड़े, वरना हमने अभी आपने जो स्टेज पे सुनी मेरी बात कि भाई बिछोरिया सिंगारिया कोई भी लड़े, जब ये सब लड़ने लगे तो मैंने सोचा कि अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो इन्हें लड़ने का हमने मौका दिया कि कोई भी भाई लड़े, हमें कोई ऐतराज नहीं। मैंने 19 में इलेक्शन इसलिए नहीं फाइट किया। फिर इन लोगों ने फिर दोबारा से जाके अपील की कि बहन हम इतना जो अपमान तेरा हुआ है उसका हम खर्चाना भरेंगे, हजारों गाड़ी से आपका स्वागत करेंगे, आपको लेने आएंगे। पर मेरे भाइयों, जब ये कांड हुआ सिंगार में, जब लल्लन में जो कांड हुआ था, उस कांड में हाहाकार मेवात में मचने लगी, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगे। उस टाइम बहन इंतजार न कर पाई और मैं मेवात में कूद पड़ी, और वो आपने देखा है कि उसके बाद सिंगारियाओं ने, उसके बाद बिछोरियाओं ने, निमके ने, सब भाइयों ने मुझे समर्थन दिया, और आज वो समर्थन रंग ला रहा है कि सभी लोग, आपने देखा है कि काटपरी तक के लोग मिलेंगे आपको। मेरा मानना है कि मैं अपने सभी गांवों में से 84 गांव 65 पंचायत है, हर पंचायत से वोट लूंगी। ये मेरा मानना है कि सब मेवात को मैंने एक सम्मान प्यार दिया है और एक सम्मान माना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है रक्षाबंधन के मौके पे हिमायू जब बहन पे आफत आई थी, देखिए ये मेवात का इलेक्शन, मैंने बताया ना, कल एक भाई कह रहा था कि बहन तेरे में सब गुण है पर तू हिंदू है, ये अवगुण है। तो भाइयों, ये अवगुण है तो ये पक्का अवगुण है मेरे अंदर कि हिंदू तो मैं हूँ, पर मेरे भाइयों मैं मेवों से बराबर प्यार करती हूँ, मेरे भाइयों के बराबर मानती हूँ। जैसे मेरे हिंदू भाई वैसे मेरे मोहम्मद। आज किसी को नाकारा नहीं, नाकारा तो ये जनता कर सकती है, मैं कैसे किसी को नाकारा कर सकती हूँ? मेरी क्या औकात है? मैं तो, आपने अभी देखा कि मैंने जो बोला था। देखिए भाइयों, यहाँ की जनता ने नाकारा किया है, मैंने नहीं। मेरे तो वो भी भाई हैं, मैं उनका भी सत्कार करती हूँ कि सबको लड़ने का अधिकार है। पर मेवात के जिस प्रकार से वो कन्यादान करना सीख गए और मौत में आना सीख गए, जब मैं पहली बार आई तो कहते बहन जी ने तो मवेशी को ठेका ले लिया यदि मैं कुल्ला करने आती थी। यदि मैं किसी की मौत पे आती थी तो हमारे लीडर कहते थे कि बहन जी ने मवेशी का ठेका ले लिया। हमारे मेवात के लोगों की जनगणना उनने जानवरों से की, घोड़ों से की, और जब शादियों में आते थे तो वो भाई 400 रुपया लीडर लेके ही जाते थे। जो झूठे को भी इलेक्शन लड़ ले वह भी 400 की दान में देते थे हमारे यहाँ के। बाकी तो उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो कन्यादान करना सीख गए। जब मैंने कन्यादान बेटियों का करना सीखा तो वो भाई कन्यादान करना सीखा। तो मेरे भाइयों, मैं मेवात को छीनने नहीं आई हूँ, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, और सब भाई मेरे हैं, मैं सबकी बहन। देखिए, एक मकान तो मैंने 4 दिन हो गए तभी पुनाना में ले लिया है, आपके बीच ही रहूंगी। एक मेरा 2008 में मैंने जमीन खरीदी थी, जो 8 किला तो फ्री में दान कर दिए, ना तो दान में कर दिए। 1 रुपया भी फायदे के लिया हो तो मोहम्मदपुर के पूछ लेना। और 1 किला मैंने कही भाई मैं मेवात की बहन हूँ, अपना घर यहाँ ही बढ़ाऊंगी, तो ना मैंने खाता बंद करा। मेरा बैंक में खाता देखो पुनाना में पहले दिन से है, और मेरी जमीन पुनाना में है, फार्म हाउस बनने जा रहा है। यदि इन मेवातिन ने अपना घर बना लिया और बहन को जिता लिया, जैसे आज जनून है, ये जादिन वोट पड़ेंगी, यही जनून रहा, तो मेरे पत्रकार भाइयों, ईमानदारी से तो आप खड़े हो जाओ, मैं आपके भी राखी बांधती हूँ।